जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं राजकुमार शर्मा जी जुड़ गए हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता सुभाष बैरवा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक प्रेम आनंदकर जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। और मदन प्रजापति जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मोर के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, उन्हें दाना डालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि आपने 8 महीने से कुछ नहीं किया, आप चेत जाइए, पहले जनता के बीच जाइए, कुछ काम करिए, तब सही होगा। कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, कांग्रेस, मेरी आवाज थोड़ी रिपीट हो रही है, आप थोड़ा पीछे आवाज ठीक करवाएंगे? जी जी। देखिए, कांग्रेस की जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी सी अजीबोगरीब मानसिक स्थिति है। गोविंद सिंह डोटासरा जी और कांग्रेस के लिए जो है काम, जो है वो काम का मतलब होता है भ्रष्टाचार। अगर सरकार आपकी बनी है, काम का परिभाषा इनका भ्रष्टाचार होता है। और ये सीधा सीधा दर्शाता है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी टीचरों की एक सम्मेलन में गए थे और वहां पूछा कि अब ट्रांसफर बिना पैसे के होते हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अब ट्रांसफर बिना पैसे के नहीं होते, पैसा देना पड़ता है। ये राजस्थान के इतिहास में दर्ज है कि मुख्यमंत्री के सामने सारे टीचरों ने कहा था कि बिना पैसे के ट्रांसफर नहीं हो सकते। इन्होंने ट्रांसफर उद्योग जो व्यक्ति लगाए वो अपने कार्यकाल के अंदर वो जानता है कि अब भ्रष्टाचार हो नहीं रहा तो काम नहीं हो रहा, तो काम का मतलब भ्रष्टाचार है। दूसरी चीज, जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा जी आजकल बोल रहे हैं, मैं जानता हूं उनकी मानसिक स्थिति क्या है, किस तरीके से कांग्रेस में अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगे हुए हैं। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता ने गोविंद सिंह डोटासरा जी का राजस्थान में मोरिया बुलवा दिया और विपक्ष में बिठा दिया। दूसरा मोरिया जो है वो टीकाराम जूली जी ने बुलवा दिया गोविंद सिंह डोटासरा जी का, कि नेता प्रतिपक्ष की जो वो आस लगाए बैठे थे वो सोनिया गांधी जी ने टीकाराम जूली जी को दे दिया। और ये झनक और ये जो कसक नेता प्रतिपक्ष नहीं बनने की जो देखी होगी आपने राजस्थान की विधानसभा में देखी थी, कि वो किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का नाम बुलाया जाता था अध्यक्ष की तरफ से, और गोविंद सिंह डोटासरा जी खड़े होकर बोलते थे। अध्यक्ष जी को टोकना पड़ा कि मैंने नेता प्रतिपक्ष को बोला, आपको नहीं बोला, आप शायद नेता प्रतिपक्ष नहीं है। दो लोगों की लड़ाई राजस्थान की विधानसभा में चल रही थी और वो बता रहे थे कि मैं बेटर नेता प्रतिपक्ष हो सकता हूं, और वो बोल रहा था मैं बेटर नेता प्रतिपक्ष हो सकता हूं। इसी तरीके से पूर्ववर्ती सरकार के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ाई चल रही थी। तो काम की परिभाषा भ्रष्टाचार या मैं आपसे बेहतर हूं, मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, कुर्सी की रस्साकसी, इसको ये कार्य बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में, वो जनता के जो काम किए हैं इतने कम समय में, 7 महीने 8 महीने में, वो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किए। जिस तरीके से पेपर लीक माफियाओं को, बजरी माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम माननीय भजनलाल जी की सरकार ने किया है और जनता के हितों के लिए कार्य किए। माननीय भजनलाल जी ने बैठते हर विधायक को 5 करोड़ रुपए सड़कों के लिए और सड़क सुधारों के लिए सैंक्शन करके दिए। किसानों के लिए वो सरकार है। तो ये जो सरकार है, ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित की सरकार है। ठीक है राजकुमार जी, देखिए, क्योंकि यहाँ पर अब मदन लाल जी कहते हुए नजर आ रहे हैं, मदन प्रजापति जी, कि जो काम कांग्रेस ने पिछले 5 साल में नहीं किए वो 8 महीने में कर डाले। क्या हुआ अगर फोटो जो है खिंचवा के सोशल मीडिया पर डाल दी? आप ये कहेंगे कि काम नहीं किया? काम तो किया कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल वर्षा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 7 महीने में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। राजस्थान की जनता बहुत बारीकी से स्टडी कर रही है। प्रचंड गर्मी थी, गर्मी से राहत राजस्थान की जनता को मिली नहीं। अब तेज बारिश हो रही है, सड़कों के हालात आप देखिए, 2-2, 1.5 फुट गहरे गहरे खड्डे हो रखे हैं। लगातार कानून व्यवस्था लचर है। खुद भजनलाल शर्मा जी की विधानसभा क्षेत्र सांगानेर आती है। सांगानेर के अंदर खुद महिलाओं को पीट पीट पर के जमीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं, महिलाओं की चैनें तोड़ी जा रही है, आबरू उनकी लुट रही है। ना महिला सुरक्षित है, ना खेत सुरक्षित है, जमीन सुरक्षित है। नौजवानों के साथ यहाँ लगातार मारपीट यूनिवर्सिटी के अंदर रोज की जा रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव नहीं कराने के नाम पर रोजाना राजस्थान के नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। तो भजनलाल जी की सरकार पास कहाँ है ये तो बताइए। ये कह रहे थे कि पाताल से भी हम जो सरगना को ढूंढ के लाएंगे, तो पाताल में तो जब उतरेंगे जब दिल्ली से इनको फुर्सत मिलेगी। हवाई जहाज में लगातार घूम रहे हैं। जमीन पे उतरो भैया, जमीन पे काम करो। पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, इनमें कोई काम नहीं हुआ है। लगातार दूध की डेयरी भी हमारे यहाँ बढ़ा दी गई है जी। जो एक साधारण हर घर में दूध काम आता है, दूध की डेयरी बढ़ा दी गई है और दूध भी महंगा आ रहा है। दाल चीनी महंगी चल रही है,
बारिश से लोग हाहाकार मच रहे हैं, लोग मर रहे हैं, पानी में डूब डूब के मर रहे हैं। नगर निगम में जो है जेडीए नगर निगम सब सोई हुई है, पेड़ लगाने के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। कभी किडनी बेच रहे हैं, कभी खून बेच रहे हैं, कभी प्लाज्मा बेच रहे हैं, अस्पतालों में पानी भर रहा है, अस्पतालों की छतें गिर रही है, दफ्तरों में पानी टपक रहा है। हो क्या रहा है भैया राजस्थान में पोपो भाई का राज हो रहा है। मंत्री इस्तीफा दिए घूम रहे हैं, मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार नहीं हो रहे हैं, नए नए अध्यक्ष आए हैं, उनका थोड़े दिन बाद होने वाला है उपचुनाव राजस्थान में होने वाले हैं। मदन राठौर जी अपने पहले इलेक्टोरल टेस्ट के अंदर बहुत भारी मतों से फेल होंगे, इस बात का मुझे भरोसा है। और हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, विपक्ष नेता हमारे टीकाराम जूली हैं, सुभाष बैरवा जी, हम भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें पुनः हराने जा रहे हैं। चलिए सुभाष बैरवा जी, कैसे समझे इस समय राजस्थान की राजनीति को, क्योंकि मोर के साथ फोटो आया तो नसीहत ये दे डाली कि आप काम करिए, 8 महीने से आपने कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि हमने 5 साल जो आपने 5 साल में कुछ नहीं किया, हमने महज 8 महीनों में कर दिया। कैसे समझे इस समय इस पूरे ही राजस्थान की जो राजनीति में मोर छाया हुआ है? कि राजनीति की हम बात करें तो राजनीति विपक्षी दल चाहे भाजपा रही हो या कांग्रेस रही हो, दोनों के आरोप और प्रत्यारोप दोनों के ऊपर चलते रहते हैं। मगर राजनीति की जहां तक मैं बात करूं तो मेन चीज जो मसला है वो काम को लेकर आता है। जो घोषणा पत्र में वादे करते हैं ये लोग, जिस तरीके से इन्होंने अभी कहा पद्मन प्रजापति ने कि जो हमने काम किया है, तो एसआईटी गठन किया है, पेपर लीक जैसे माफियाओं को 130 से ज्यादा लोगों को अंदर गिरफ्तार करवाया है, वो अच्छा काम किया है। मगर एक बात जो सामने आ रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं तो रोड की हालत खराब है वर्षा की वजह से, भारी वर्षा हो रही है। तो मैं बताना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार की ही ये रोड है और भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में आई है, मगर 5 साल आपकी रोड टिकती नहीं है। कहां जाता है इतना पैसा? करोड़ों रुपए ये खर्च करते हैं, तो कहां जाता है वो पैसा? क्यों नहीं लगा पाते अगर क्षेत्र में? मैं लगातार ग्राउंड पे काम कर रहा हूं अभी, और भजनलाल शर्मा के क्षेत्र की मैं बात कर लेता हूं तो ये हकीकत है वहां पर कि वहां लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। उनका कहना, आज भी मैं करके आया हूँ 10B स्कीम जो गोपालपुरा बाईपास रिद्धि सिद्धि पर है, वहां पर उनकी समस्या ये थी कि नाला है, उनकी गंदगी का सफाई का टेंडर नगर निगम और जेडीए दोनों के पास होता है, मगर वहां रोड पर पानी आ जाता है क्योंकि उसकी सफाई नहीं हो पा रही है। अवैध अतिक्रमण जो बाहर के हैं उनको तो हटाया जाता है, जेडीए एक्शन लेती है, मगर सरकार उस पर ध्यान नहीं देती कि गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहा है अपने खुद के क्षेत्र में मुख्यमंत्री खुद नहीं आ पा रहे और उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ये बिल्कुल एक कड़वी सच्चाई है। और राजनीति की बात कर लेते तो राजनीति मैं कहता हूं कि ये जो वादे करती है, ये खाली पीली वोट मांगती टाइम पे इनसे वादे करके आती है, हाथ जोड़ते नजर आती है, मगर जीतने के बाद आम जन का भी कहना है कि हमारे पास ये लौट के दोबारा नहीं आते। आज एक ने मेरे से ये कहा कि मुख्यमंत्री के पास में कि आप जाया करो, वहां पर अपनी समस्या बताओ, तो उनका कहना था कि मुख्यमंत्री के जो पीए होते हैं या बाहर गेट पर खड़े होते हैं वो हमारी पर्चियों को लेकर रख लेते हैं, उन तक तो बात पहुंचती नहीं है, तो हम किसके पास जाएं? अब क्षेत्रीय विधायक होने के नाते कम से कम क्षेत्र में तो आना पड़ेगा। बिल्कुल, और यही तो विडंबना है सुभाष जी कि जब चुनाव आते हैं तो नेता पहुंचते हैं द्वार द्वार, कहीं पैर पकड़ते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं ना उसके बाद भूल जाते हैं। ये तो आरोप जनता भी लगाती है। प्रेम आनंदकर जी, मैं आप ही के पास अब आना चाहूंगी। मदन जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। आप ही से मैं रिएक्शन लूंगी, क्योंकि जिस तरह से मोर को लेकर हालांकि विपक्ष अब पूरी तरह से हमलावर हो गया, क्या वाकई अभी राजस्थान में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर विपक्ष जोर शोर से उसे उठाए और एक मोर के साथ तस्वीर डाल दी तो इसमें परेशानी हो गई है कि आप काम कर लीजिए, 8 महीने में आपने कुछ नहीं किया? वर्षा, देखिए अभी मैं भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था। मुद्दा है मोर के बहाने सरकार के कामकाज की समीक्षा कर। अब आप ये देखिए कि हम मुद्दों से हटके इतर बात करते हैं, बात आती है सीधे सीधे कि सरकार ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही। मुख्यमंत्री जी ने मोर के साथ अपनी फोटो डाल दी, ठीक है, विपक्ष ने उसको पे निशाना साधा कि तो मोरिया डोलेगा, जो भी है। लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि विपक्ष ने अपनी बात के माध्यम से ये कहा है कि सरकार ने पिछले 8 महीने के अंदर कुछ भी नहीं किया। अब जहां तक बात करें कि जितने जो भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने गिनाए थे, वो भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस की सरकार में भी बने थे और आज भी बने हुए। भ्रष्टाचार में कोई अंतर नहीं आया है। आप देख लीजिए पूरे राजस्थान का 8 महीने का
रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, क्या कोई भ्रष्टाचार में कमी आई है? आज भी वही भ्रष्टाचार उसी गति से चल रहा है। क्या विकास कार्य उस गति से हो पाए सरकार बदलने के बाद? जो नहीं पाए, जो कांग्रेस सरकार में चल रहे थे वैसे आज चल रहे हैं। क्या दूसरे जनता के काम, अभी जैसे सुभाष जी बता रहे थे, सीएम से मिलना लोगों का दूबर हो जाता है, मतलब दुश्वार हो जाता है, दे मिल नहीं पाते। बीच में जो गर्दली है वही उनको रोक लेते हैं। तो सीएम तक जनता की पहुंच नहीं होती है, जनता की बात नहीं पहुंच पाती है, तो जनता की आवाज सीएम तक कैसे पहुंचेगी? अधिकारी बीच में सुन लेते। अब आप देखिए, पिछले में ये जो बीजेपी कांग्रेस के नेता है, मेरी राय थोड़ी सी डिफरेंट है। पिछले 8 महीने के अंदर आप ये देख लीजिए, पूरा शासन सत्ता मुख्य सचिव के हाथ में है और ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी हो चुकी है। ना विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं, बारिश के अंदर सड़कों के गड्ढे पड़े हुए हैं, सड़कों की हालत खराब है, लोगों बहुत परेशान हो रहे हैं, विधायक उनकी बात सुनते नहीं। सुभाष जी की बात से मैं बहुत कुछ सहमत हूँ, जो जनप्रतिनिधि, उनके स्थानीय जनप्रतिनिधि है, वो उनकी बात नहीं सुनते। लेकिन सवाल ये है कि हमें मोर नचाने से और मोर दिखाने से और मोर को दाना डालने से कुछ नहीं होने वाला। आपको धरातल पे जनता के बीच जाके काम करना पड़ेगा। आप जिस वादे के साथ आए हैं, आपने भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन देने का वादा किया था। आप बताइए आज कौन से शासन में, किस डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार पे आपने कड़ी कार्रवाई की है? कौन से डिपार्टमेंट पे आपने निशाना साधा? एसओजी या एसीबी जो भी अपनी कार्रवाई कर रही थी उसी तरह से कर रही है। जो गिरफ्तारी एसओजी ने पेपर लीक मामले में शुरू की, कांग्रेस शासन काल में शुरू की, वो अभी भी चल रही है। अब इसमें बीजेपी का क्या बहुत बड़ा योगदान है? एसओजी एक स्वतंत्र एजेंसी है, एसीबी एक स्वतंत्र एजेंसी, अपना काम करती है, सरकार चाहे किसी की भी हो। लेकिन पिछले 8 महीने का एक बीजेपी के और कांग्रेस के प्रवक्ता सुन लीजिए, मैं निष्पक्ष रूप से अपने राय दे रहा हूँ। सरकार जिस बेहतर ढंग से चलनी चाहिए थी, उस बेहतर ढंग से अभी तक नहीं चल रही है और तब तक नहीं चलेगी जब तक सरकार ब्यूरोक्रेसी से बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, मदन प्रजापति जी, 1 मिनट, 6 अगस्त को विधानसभा बेमियादी काल के लिए स्थगित हुई है। उम्मीद लगाई जा रही थी कि शासन तंत्र और प्रशासन तंत्र में बहुत बड़ा फेरबदल। आप ये देखिए कि रोजमाला जप रहे, और आज खुद बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार को मुख्यमंत्री भजनलाल नहीं, मुख्य सचिव चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी चला रही है। तो ठीक है, इसी पे सवाल, इसी पे ले लेते हैं जवाब। वाजिब सवाल है। मदन प्रजापति जी, आपने सुना आनंदकर जी को, अगर जनता सीएम तक नहीं पहुंचेगी तो आखिर कौन पहुंचेगा? हालात इस तरह के हैं कि सड़कें नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, कैसे चलेगा सर? मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा, मैं 3 लोगों का जवाब देना है मेरे को जी, इसलिए थोड़ा समय दीजिएगा। सबसे पहला तो मुझे नहीं पता कि सुभाष जी और प्रेम जी ने कौन से तरीके से बोला है कि जनता माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलती। मैं आप दोनों की जानकारी के लिए बता दूं, शायद आपके संज्ञान में चीजें नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जनता की सुनवाई होती है और प्रतिदिन होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी वहां आके जनता से सीधा संवाद करते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जनता मिल नहीं सकती या बात नहीं हो सकती है, पूरी तरीके से निराधार आरोप है। दूसरा, आपने कहा कि सड़कों की स्थिति आज क्या हो गई है। सड़कों की स्थिति इसलिए हो गई है क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार के अंदर भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा के ऊपर था। कोई भी कार्य बिना भ्रष्टाचार के नहीं हो सकता था। ये जो सड़कें जिस तरीके से पहली बारिश में पानी के साथ में धुल गई है, तो इसमें तो माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि 8 महीने में बनी हुई कोई सरकार नहीं है। मानसरोवर की सुभाष जी बात कर रही थी, सुभाष जी आज आपको मानसरोवर की रिपोर्टिंग कर रहे हो। मैं कहता हूँ कि 8 महीने पहले मानसरोवर की रिपोर्टिंग कर लेते, चारों तरफ खड्डे पूरे मानसरोवर को खोद के किस तरीके से पटका हुआ है, अब जाके रोडों की स्थितियां सुधरने लगी है। तीसरी चीज, मेरे मित्र राजकुमार जी ने बहुत आरोप लगाए। राजकुमार जी कह रहे हैं कि सड़क में गड्ढे हैं, क्या है भाई? 4 साल राज करने के बाद में आपके भरतपुर के विधायक ने आपकी सरकार को ये कहा था कि सड़क नहीं है, सड़क में गड्ढे हैं। आपके ही कोटा के विधायक जो है भरत सिंह कुंदनपुरा ने ये कहा था कि मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी है वो भ्रष्टाचारियों के संरक्षक हैं। आप ही के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट आपकी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में अजमेर से लेकर जयपुर तक की यात्राएं की थी। और मैं ये बता दूं, आप कहते हैं नौजवान और महिलाओं के लिए, राजकुमार जी आप यहाँ टीवी पे बैठे हैं, 8 महीने पहले आपकी सरकार थी राजस्थान में, 5 साल के अंदर 19 परीक्षाएं आपकी सरकार में हुई थी और 19 के 19 पेपर जो है वो आपके लीक हुए थे और उसके अंदर आपकी पार्टी के लोगों को किस तरीके से संगठित पाया गया था। और जो अभी गोविंद सिंह डोटासरा जी है उनके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है, उनके ऊपर भी नीट के पेपर और आरएएस, अपने घर के 5 लोगों को आरएएस बनाने की तलवार लटकी हुई है। और वो इसीलिए बार बार मौर्य के शब्द निकलते हैं, क्योंकि मौर्य तो उनका भूलने वाला है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने कहा है
कि गोविंद सिंह डोटासरा जी का मोरिया बुलेगा और इसीलिए उनको मोरिया देखते ऐसी तड़पड़ाहट हो जाती है। आप महिला की बात करते हो, नग्न अवस्था के अंदर महिला को आपके कार्यकाल के अंदर घुमाए लोग वीडियो बनाया गया, बच्ची को भट्टी में डाल के और बलात्कार किया, बलात्कार के बाद में टुकड़े करके भट्टी में आपके कार्यकाल में जलाया गया। करौली के एक महिला का सामूहिक बलात्कार करने के बाद में उसके ऊपर एसिड डाला गया, एसिड के बाद में भी मेरी गोली मारी गई और भट्टी में उसके बाद कुएं में डाला गया। बीकानेर की घटना मालूम है आपको राजकुमार जी, एक बच्ची के साथ में सामूहिक बलात्कार किया गया था, उसके बाद में जो बलात्कारियों को पुलिस संरक्षण देके थाने में अंदर बिठाया रखा था। तो ये मेरे को मत बताइए कि कितनी संवेदनशीलता आपकी महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए। ठीक है राजकुमार जी, लेता हुआ आपका पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त ये कह रहा था कि मैं आरपीएस के राजकुमार जी 5 साल सरकार आपकी रही और 8 महीने अभी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जो हालात इस समय है ये अब यही कहा जा रहा है कि आपने काम नहीं किया और उसके जो असर है अब नजर आ रहे हैं कि स्थिति इस तरह से बदतर हो गई है। वर्षा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी को बार बार हर चैनल डिबेट पे कहता हूं कि कांग्रेस को कोसना बंद करें। राजस्थान की जनता ने आपको सेवा करने का मौका दिया है। लगभग 8 महीने से आप सत्ता में हैं और 2 महीने आचार संहिता के चले गए थे। यानी आचार संहिता का मतलब है गवर्नर साहब का राज होता है। तो लगभग 10 महीने से आपका शासन चल रहा है राजस्थान में, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी का दोष देना बंद करे, वरना राजस्थान की जनता उपचुनाव में तो आप सिमट ही रहे, उसके बाद पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में राजस्थान की जनता आपको सल्टा देगी। जहां तक ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की, इन्होंने भ्रष्टाचार क्या कुछ किया है। वर्षा जी, अभी मेरे साथी मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस के राज्य मंत्री प्राप्त व्यक्ति ने घोटाले किए थे। वर्षा जी, एसीपी ने जो आरपीएससी के 2 मेंबर हैं उनको क्लीन चिट दिए। अब आप बताइए भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पे क्या काम कर रही है। दूसरा, मैं एक सबसे बड़ा नमूना बताऊं कि जल जीवन मिशन में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बड़ा घोटाला हुआ है कांग्रेस के राज में। अभी उसमें चार्जशीट पेश की गई है और चार्जशीट पेश करने के अंदर प्राइवेट आदमियों को उसमें मुजरिम बनाया गया है, एक भी सरकारी आदमी को उसमें अपराधी नहीं बनाया है। अब आप बताइए बिना सरकारी अधिकारी के कैसे टेंडर हो गया, कैसे ठेकेदार काम कर गया। तो मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में केवल बोलने का काम करती है, क्योंकि सरकार तो हेलीकॉप्टर में घूम रही है। सरकार दिल्ली संभाले, आपके लोग सागर संभालो, दिल्ली वाले कह रहे हैं हमको संभालो, क्योंकि इसके बाद ये घूम रहे हैं। वसुंधरा जी एक्टिव हो गई है और वसुंधरा जी के राजे मदन राठौर जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन के आ गए। तो मदन लाल जी मोर को दाना खिलाए नहीं खिलाए, मोर दाना खावे नहीं खावे, मोदी जी की कॉपी तो कर ले। और मोदी जी की कॉपी करने से अगर उपचुनाव में 2 वोट के ज्यादा मिल जाएंगे तो बेहतर होगा। वो प्रयास तो कर रहे हैं मोर को दाना खिलाने, लेकिन मोर दाना नहीं खा रहे, क्योंकि मोर दाना जब खाएंगे राजस्थान का आवाम खुश रहेगा। राजस्थान का महिला पुरुष बुजुर्ग नौजवान सब नाराज है इस वक्त। 8 महीने सुभाष बैरवा जी, क्योंकि आप देखिए, मैं लौटूंगी मदन जी। सुभाष जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगी, क्योंकि अब ये तो कहा जा रहा है कि आप 5 साल थे, हम तो सिर्फ 8 महीने आए हैं, आपने ऐसा किया सरकार में, आपने वैसा नहीं किया और तमाम इस तरह से जो है वो दलीलें चलती रहती हैं। लेकिन आज जरूरत है कि जो जनता ने वोट दिया उन्हें तमाम सुविधाएं मिले। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? अगर सरकारें और विपक्ष इस तरह से आमने सामने रहेगा तो जनता का जो हाल पिछले साल था आज भी वही है और आगे भी वही रहेगा। जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी सर। वैसा मैं बता देता हूँ, दोनों प्रवक्ता से ही मैं पूछ लेता हूँ, भाजपा के और कांग्रेस के दोनों ही प्रवक्ता, आप मुझे दोनों ही बता दीजिए कि आप दोनों की, कांग्रेस की सरकार रही पूर्ववर्ती में और बीजेपी की सरकार वर्तमान में है, दोनों ही वादे करते हैं, अपने अपने घोषणा पत्र जो जारी करते हैं, मगर जनता के हितों की बात जो करती है, तो कहीं न कहीं बीजेपी से एक आस बंदी थी जनता को कि जनता के लिए बीजेपी जो नारे लगा रही थी कि दलितों के साथ अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, या कहें कि गरीबों के साथ अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, या कहें कि भ्रष्टाचार नहीं सहेगा राजस्थान। मगर भ्रष्टाचार की मैं बात नहीं करूंगा, हम बात कर लेते हैं दुष्कर्म जैसे मामले की। रात ही का मामला है, कल का मामला है। सांगानेर क्षेत्र के अंदर एक लेडीज ऑटो में बैठ के जाती है और उसको कूदने पर मजबूर होना पड़ता है वहां से, और कूदकर
वो अपनी जान बचाती है उस ऑटो वाले से। आए दिन बलात्कार, दुष्कर्म जैसे मामले, क्या सरकार के पास इतना सा पावर नहीं है कि कानून की प्रक्रिया जो इतनी बड़ी होती है, जो कानून के हाथ इतने लंबे बताए गए हैं, उन कानून के हाथों को क्यों रोक रखा है, क्यों बंदिशों में डाल रखा है? उन पर कार्रवाई करने ठीक के है लिए योगी मदन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्योंकि समय की बेहद कमी है, आप 10 सेकंड में अपना जवाब दे दीजिए क्योंकि मुझे उसके बाद इस चर्चा को समाप्त भी करना है। देखिए वर्षा, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, सुभाष जी ने जैसा कहा कि भ्रष्टाचार पे तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि बोलने के लिए भ्रष्टाचार पे कुछ है नहीं आपके पास में, आप बोल भी नहीं सकते हो। रही बात जिस तरीके की मानसिकता लोगों की है, अपराध होना एक अलग बात होता है और अपराध बेलगाम होना एक अलग बात होता है। तीसरी चीज, अपराध बेलगाम होना एक अलग। ठीक है आनंद कर जी जल्दी से उसके बाद इस चर्चा को खत्म करना है। बीजेपी के महान प्रवक्ता जी को कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया उसकी कब तक पूछ पकड़ के चलोगे? आपने 8 महीने में क्या किया वो बिल्कुल यही बड़ा सवाल है कि आखिर पिछली सरकारों पर आखिर कितना ठीकरा फोड़ा जाएगा, क्यों? जब वर्तमान में अगर सरकार हो तो उस पर बात होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरह से एक्स पर पोस्ट किया मोर के साथ, तो वहीं कांग्रेस अब इसे लेकर नसीहत दे रही है कि आप कुछ काम कर लीजिए, तो वहीं बीजेपी ये दावा कर रही है कि आपने जितना काम पिछले 5 सालों में नहीं किया उतना हमने सिर्फ 8 महीनों में कर दिया। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।